रात की भूत की कहानी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वहां किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी रात के समय जाने की। कहानियां मशहूर थीं कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं और लोग अजीब सी आकृतियां देखते हैं। एक बार गांव में एक युवक राम आया। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि वह एक रात उस हवेली में बिताकर लोगों के डर को खत्म कर देगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। रात होते ही राम एक लालटेन और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक उसे महसूस हुई। हवेली के अंदर का माहौल भयानक था। धूल और मकड़ी के जाल हर तरफ फैले हुए थे। राम ने एक कमरे में जाकर लालटेन जला दी और एक कोने में बैठ गया। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कुछ नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। फिर अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी दरवाजा बंद हुआ हो। राम का दिल तेजी से धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ी देर बाद उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। उसने लालटेन उठाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा उसने देखा कि एक धुंधली सी परछाई उसके सामने खड़ी थी। राम ने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन धीरे धीरे उसकी आकृति साफ होने लगी। वह एक बूढ़ी औरत की परछाई थी जो हवेली की असली मालकिन थी। उसकी आंखों में दर्द और दुहक की छाया थी। राम ने पूछा, आप यहाँ क्यों हो? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे बेटे ने मुझे धोखे से मार दिया और इस हवेली को हड़प लिया। मेरे मरने के बाद से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं हर रात यहाँ भटकती हूँ न्याय की आस में। राम को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने वादा किया कि वह उसके बेटे की सच्चाई को सबके सामने लाएगा। अगले दिन राम ने गांव वालों को सारी बात बताई और सबने मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आई और बूढ़ी औरत के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद हवेली में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। बूढ़ी औरत की आत्मा को शांति मिल गई थी और राम ने साबित कर दिया कि साहस और सच्चाई के आगे कोई भूतिया शक्ति नहीं टिक सकती।